हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 जो है बहुपद, इसकी एक्सरसाइज 2.1। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो यहाँ बताना है कौन कौन से एक चर में बहुपद हैं। तो बहुपद हम उन बीजीय व्यंजकों को कहते हैं जहाँ पर चरों की घात जो है वो पूर्ण संख्या में हो, पूरा पूरा नंबर हो। तो वही आपने देखना है। जैसे यहाँ फर्स्ट है, फर्स्ट में चर आ रहा है एक्स, दो जगह है एक्स, और यहाँ घात जो है पहली 2 है और आगे इसमें x की घात 1 है, तो दोनों पूरी पूरी नंबर्स हैं, तो इसलिए ये एक बहुपद है। इसी तरह से नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट में चर आ रहा है y की घात है 2 और ये भी पूरा पूरा है नंबर, इसलिए ये भी एक बहुपद है। नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर 3 वर्गमूल t है। 3 वर्गमूल t का मतलब है 3 t की घात 1/2। वर्गमूल का मतलब होता है घात आधी, तो यहाँ पर इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ एक जगह t की घात आधी नज़र आ रही है और दूसरी जगह t की घात 1। तो सभी घातें जो है यहाँ पर पूर्ण नहीं है, इसलिए ये एक बहुपद नहीं है। तो कारण आप दे सकते हैं क्योंकि यहाँ चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह एक बहुपद नहीं है। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट में y जो है वो तो यहाँ पर घात 1 है, लेकिन प्लस 2/y जो है इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो इस तरह से लिख सकते हैं। बटा के नीचे जब संख्या होती है उसको आप ऊपर लेकर जाएं तो घात माइनस हो जाती है, तो ये जो y की घात 1 थी ऊपर जाकर बन जाएगी -1। तो यहाँ भी ये जो -1 है ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये भी एक बहुपद नहीं है। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं। नेक्स्ट जो है ये बहुपद है। देखो यहाँ पर x की घात आ रही है 10, पूर्ण संख्या है, y की घात आ रही है 3, वो पूर्ण संख्या है, t की घात आ रही है 50, वो भी पूर्ण संख्या है। लेकिन क्वेश्चन में एक और बात बोली थी कि एक चर में बहुपद होना चाहिए। यहाँ चर एक नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं x एक चर है, y दूसरा चर है और t तीसरा चर है, तो यहाँ पर चर जो है वो 3 हो गए हैं। तो इस वजह से ये एक चर वाला बहुपद नहीं है। बहुपद तो है लेकिन इसमें चर एक से ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप कारण दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पर चर एक से अधिक हैं, इसलिए यह एक चर वाला बहुपद नहीं है। तो मैंने इसका पूरा कारण लिख के नहीं बता रहा हूँ, बस आपको जो मैंने बोला वही आप लिख सकते हैं और आपका आंसर इसका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें कहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। क्या है गुणांक? मतलब गुणा वाला अंक। दो शब्दों से बना है ये, गुणा और अंक। तो गुणा वाला अंक देखना है और किसका? एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर के साथ क्या नंबर लगा है? कोई नंबर नहीं लगा है, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 है, 1 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक बार है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया यही 1 + 1। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 1। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड पार्ट देखें तो इसमें एक्स स्क्वायर के साथ फिर से कुछ नहीं है तो 1 है, लेकिन साथ में माइनस भी लगा तो -1 हो गया। यहाँ लिखेंगे आप एक्स स्क्वायर का गुणांक -1। इसी तरह से थर्ड पार्ट में देखें तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, यही गुणांक है। क्या गुणांक है? π/2। और लास्ट पार्ट, इसमें x तो आ रहा है लेकिन एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा, हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना है। तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, इसका मतलब उसका गुणांक हो गया 0। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 0। तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन होगा आपका। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, इसमें कहा है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ एक उदाहरण देना है। पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 35 घात का द्विपद चाहिए हमें। 35 घात का द्विपद, द्विपद मतलब जिसमें 2 पद हो, घात 35 हो। तो आप x ले लो, x की घात 35 ले लो, ये हो गया एक पद। दूसरा पद और चाहिए तो उसमें आप x y z कुछ भी ले सकते हो, उसकी भी कुछ घात लगा सकते हो, 35 से ज़्यादा नहीं लगानी है, या बिना x y z के भी कोई नंबर लिख सकते हो। तो इस तरह से आपका ये द्विपद बन जाएगा। और दूसरी चीज़ जो हमें लिखनी है वो है 100 घात का एक पदी। 100 घात का एक पदी, 100 घात का एक पदी मतलब इसमें घात 100 होनी चाहिए, तो x की घात 100 लिख दो, काम खत्म। एक ही पद है इसमें और घात भी 100 नज़र आ रही है। तो इस तरह से आपका ये सेकंड हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कहा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो यहाँ घात बतानी है इन बहुपदों की, और घात आपको दिख रही है, लेकिन जब बहुपद की घात की बात करते हैं तो इसका मतलब है हमें सबसे बड़ी घात देखनी है चरों की। तो यहाँ x चर नज़र आ रहा है, उसकी घात 1 है, यहाँ पर x की घात 2 है, आगे x की घात यहाँ 3 है। इनमें से सबसे बड़ी घात जो है वही इस बहुपद की घात होगी, तो लिखेंगे घात बराबर 3। ये आपका आंसर होगा इसका। सेकंड पार्ट में y है चर और इसकी घात 2 नज़र आ रही है, तो यहाँ इस बहुपद की घात हो गई 2। नेक्स्ट यहाँ पर t है, t एक ही बार है, उसकी घात यहाँ पर 1 है, तो इसलिए आप लिख लेंगे घात बराबर 1। और यहाँ पर यहाँ कोई चर है ही नहीं तो उसकी घात 0 हो गई। इसको ऐसे लिख सकते हैं x की घात 0। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ चर है ही नहीं इसका मतलब यहाँ घात 0 है इस बहुपद की।
तो इस तरह से आपका ये 4th क्वेश्चन होगा। 5th क्वेश्चन में बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती बहुपद बताने हैं। तो रैखिक बहुपद का मतलब है घात 1 होनी चाहिए, द्विघाती का मतलब घात 2 होनी चाहिए और त्रिघाती का मतलब है घात 3 होनी चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं जो चर हैं उसमें सबसे बड़ी घात 2 है, तो आप लिखेंगे फर्स्ट पार्ट में कि इसकी घात है 2 और इसलिए ये है द्विघाती बहुपद। इसी तरह से सेकंड पार्ट में आप देख सकते हैं x जो आ रहा है उसमें सबसे बड़ी घात 3 है, तो आप लिखेंगे घात बराबर 3 और 3 घात वाले को कहते हैं त्रिघाती बहुपद। इसी तरह से नेक्स्ट, बाकी मैं लिख नहीं रहा हूँ, जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको खुद इस तरह से लिख सकते हैं जैसे हमने पहले लिखा। यहाँ y की घात 1 है, यहाँ y की घात 2 है, सबसे बड़ी घात y की चर की है 2, इसलिए बोलेंगे हम इसे द्विघाती बहुपद। यहाँ पर x जो है चर उसकी घात 1 है और एक घात वाले बहुपद को कहते हैं हम रैखिक बहुपद, तो आप रैखिक बहुपद इसमें लिख लेंगे। नेक्स्ट, यहाँ भी t अकेला है, इसकी घात 1 हुई तो इसे भी आप रैखिक बहुपद लिखेंगे। यहाँ पर r है चर, उसकी घात 2 है तो ये द्विघाती बहुपद हो गया। इसमें चर x है नेक्स्ट में और यहाँ घात 3 है तो इसलिए इसे त्रिघाती बहुपद कहेंगे। तो इस तरह से आपका यहाँ आंसर बनेगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।